तो आज हम टेस्ट तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने चल रहे हैं। तो तीसरे टेस्ट का आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। आपको पता होगा कि राजस्व विभाग यूपी ट्रिपल एस सी ने जो उत्तर प्रदेश जो लोअर सबॉर्डिनेट है उसने जो होता परीक्षा अपनी जिम्मेदारी पेट की ली थी और इसी प्रकार से उन्होंने राजस्व लेखपाल की वैकेंसियां निकाल दी है। राजस्व लेखपाल में आपको पता होगा कि मैथ का फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपको, जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री का फोकस होना चाहिए सबसे ज़्यादा और ग्राफ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपको लेखपाल की परीक्षाओं में जो होता है रीजनिंग नहीं होती है, आपको हमने वीडियो डाल रखा है, आप पूरा सिलेबस हमने उसको व्यवस्थित डाला है, तो उस पूरे सिलेबस को आप जो होता है उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि इसमें जो होता लेखपाल में जो होता जो सिलेबस निकला है उस लेखपाल में हमने बताया कि मैथ्स को जो होता मैथमेटिक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन जो होता है 25 मार्क्स का होगा, और जो जीएस होगा आपका पूरे विस्तृत सिलेबस हमने वीडियो बनाकर डाला है, आप उसे गेन कर सकते हैं। तो जो जीएस आपका होगा वो भी 25 नंबर का होगा और जो होता 25 नंबर होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। प्लस जो होता है ग्राम विकास से जुड़ा हुआ जो आता है, ग्राम विकास में देखिए सोशल जो सामाजिक विकास जो होगा वो सामाजिक विकास सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा और जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा, दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक विकास में कौन सी योजनाएं राज्य सरकार चला रही है उत्तर प्रदेश में, कौन सी जो होती है केंद्र सरकार था भारत में योजनाएं चल रही है, आदर्श योजना, अटल बिहारी योजना, वंदे मातरम योजना, अंत्योदय योजना। अभी देखेंगे आप पेट के एग्जाम में पूछा गया था योजना, तो वहां से योजना से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप 25 क्वेश्चन वहां से निकाला जाएगा, 25 क्वेश्चन जो होगा ग्राम समाज से जो निकाला जाएगा, सोशल वर्कर्स मतलब ग्राम समाज में निकाला जाएगा, ग्राम विकास या समाज से 25 क्वेश्चन वहां से 25 नंबर का होगा। तो मैथ, जीएस और ये और 25 नंबर का जो रखा गया वो हिंदी आपका होगा, जनरल हिंदी, समान हिंदी, और जो होता 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का होगा, 25 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं और 100 नंबर का क्वेश्चन आपका रखा गया है, जिसका हमने वीडियो बना करके व्यवस्थित आपका सिलेबस एक एक लाइन का उसमें डाला है, आप वीडियो को जा करके देख सकते हैं। आज हम मैथ का जो होता है चौथा दिन हमारा क्लास है। आप पार्ट नंबर जो होता है 4 क्लास के पढ़ाएंगे, पार्ट नंबर 4 जो होता है थोड़ी से केवल बदल करके क्वेश्चन आपको बताया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है और उस प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में जो होता है इसमें आपको हमने 3 टाइप का क्वेश्चन बताया, चतुर्थ टाइप का जो क्वेश्चन 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा। कुल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको केवल 12 से 13 प्रकार के क्वेश्चनों का गेन कराएंगे, जिसमें आपका लेखपाल पुलिस के दोनों जो होता है और सीजीएल देने वाले लड़के भी इसको जो होता है विद इन द 2 सेकेंड या 30 सेकेंड में हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम बच्चों को लिए हैं, तो यहाँ पर लिखा गया पहला क्वेश्चन देख सकते हो, कहता है कि राम ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 2 रुपये के 3 नींबू खरीदे। राम जो होता है 2 रुपये में जो होता है, देखिए कहता है कि 2 रुपये में 3 नींबू खरीद के लाया, कहता है कि फिर सभी नींबुओं को बेच दिया और 25% का लाभ कमाया। तो सिंपल सी बात है, अगर वो 2 रुपये के 3 नींबू पर 25% का लाभ कमाता है तो 125/100, क्योंकि 100 रुपये में कितना लाभ कमा रहा है 25% का मतलब होता है बटे 100। 100 रुपये में 25 रुपये का लाभ कमा रहा है तो कितने की बेच रहा है 125, 100 का खरीद कर बेचा कितना 125। तो कह रहा बताओ उसने किस दर पर नींबुओं को बेचा। तो किस दर पर आप काट सकते हैं 25 25 125, 25 चौक का 100, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 5/6। इसका मतलब हो गया कि राम ने 5 रुपये में जो होता है कितने नींबू बेचा, 6 नींबू को क्या करता है बेच देता है। ये आंसर है। 5 रुपये में कितने नींबू बेचेगा, 6 नींबू बेचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कलम उठाने की जरूरत नहीं एग्जाम में है करने का, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, विद इन 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में कोई कलम उठाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी क्वेश्चन है,
कि राम ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 2 रुपये के 3 नींबू खरीद के लाया और उसने सभी नींबुओं को क्या कर दिया, बेच दिया, 25% का लाभ कमाया। तो बताओ उसने किस दर पर जो होता है नींबुओं को बेचा। तो जाहिर सी बात 2 रुपये में 3 नींबू अगर खरीद कर लेके आता है तो आप लाभ कमाने का मतलब 25% का लाभ कमाए, मतलब कि 100 रुपये में कितना लाभ कमा रहा है, 25 रुपये। इसलिए हम 125/100 करेंगे। आप सिंपल से काट दीजिए 25/25, 125, 25 चौक का 100, आप काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अर्थात 5/3 दूना 6। 5 रुपये में क्या नींबू बेचा, 3 नींबुओं को क्या करता है, 6 नींबुओं को बेचता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आंसर को कलम उठाने की इसमें क्या। इसी क्वेश्चन में अगर हम फेर बदल कर देते हैं थोड़ा से, देखिए फेर बदल क्या कर सकते हैं। अगर लिख देते हैं कि राम ने जो होता 10 रुपये में 7 नींबू खरीदे, यहां हम लिख देते हैं 10 रुपये में 7 नींबू खरीदे, और यदि सभी नींबुओं को उसने बेच दिया तो उसे जो होता है 25% के हान पे हमने केवल एक ही चीज बताया, लिखा था कि 20% के क्या हो जाती, हान हो जाती। लाभ की जगह क्या हो जाता, हान हो जाती। 20% का क्या, हान हो जाती। अगर हान देता तब भी क्वेश्चन वही है, क्योंकि 10 रुपये में कितने नींबू खरीद के लेके आता, 7 नींबू खरीद कर लेके आता। अब 20% का हान हो रही है, 20% का हान का मतलब 100 में 20 रुपये की हान हो जाती, तो वह 100 रुपये में कितनी खान हो जाती, 20 रुपये की, इसलिए मतलब बेचता कितने में, 80 रुपये में बेचता है। तो सिंपल सी क्वेश्चन से बात है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अर्थात उसे बेचना क्या, 8 रुपये में क्या नींबू बेचना पड़ा, 7 नींबू को बेचना पड़ा। यही आपका क्या है, आंसर है। कुछ भी क्वेश्चन को आप हल करने की क्या जरूरत थी, इस क्वेश्चन को आपको लगाने की, देख करके ही क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि राम ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 10 रुपये में 7 नींबू खरीदा और उसने सभी नींबुओं को क्या कर दिया, बेच दिया। तो 20% की हान हुई। जब हान हुई 20% का मतलब 100 रुपये में 20 रुपये खान होती, लाभ रहता तो अगले में 25% का लाभ हुआ तो 100 रुपये में 25, तो 125 में बेचता। अब 20 रुपये के हान हो रही तो वो कितने में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा, अर्थात 80/100, 100 रुपये में 80 रुपये में पा रहा है। इसका मतलब 8 रुपये में क्या नींबू बेच दिया, 7 नींबू बेच दिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता। तीसरे क्वेश्चन में हमने आपको मार्क्स रखा था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। देखिए क्वेश्चन, हम कहते हैं कि आप नोट्स बनाते रहिए, आपको हम 12 से 14 टाइप का क्वेश्चन जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बताएं, सब में 8 से 10 क्वेश्चन आपका हल कराते हैं, ठीक है। ये चौथा टाइप है। देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा गया, कह रहा एक आदमी 1 रुपये में, कह रहा क्वेश्चन दिख रहे, आप भी लिख सकते हैं, एक आदमी, कह रहा एक आदमी यदि 1 रुपये में, यदि 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है, 12 संतरे बेचता है, 12 संतरे बेचता है, फिर कहता है तो उसे 20% की हानि होती, तो उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती। तो बताओ वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन, करा एक आदमी यदि 1 रुपये में 12 संतरे खरीद कर लेके आया। अब दिमाग लगाइए कि 1 रुपया के वो कितने संतरे खरीद के ले आता है, 12 संतरे, 12 संतरे बेचता है, 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है, तो उसे 20% की हानि हो जाती। इसका मतलब 1 रुपये में अगर 12 संतरे बेच रहा है तो 20% की हानि हुई तो कितनी रुपए मिला उसे, 80% मिला कि नहीं मिला भाई। 20% की हानि होगी 100% में, इसका मतलब होता 80% मिला उसे। अगर हम कहते हैं कि 1% बराबर अगर निकालते हैं तो 1/12 गुणे कितना हो जाएगा, 80%। और उसे क्या करना है, 1 ही रुपये में, बदला नहीं है, 1 ही रुपये में 20% का लाभ पर बेचना होगा। इसका मतलब होता है कि 20% के लाभ पर बेचने का मतलब उसे बेचना पड़ेगा कितने का, 120। यहां पर 80% की हानि, 20% की हानि होती 80 में बेचेगा, और 20% का लाभ चाहिए तो कितना में बेचना पड़ेगा, 120 रुपये में। आप काट दीजिए, 12 से 12 काट दीजिए, 1 0 से 0 काट दीजिए, 1 बटा निकला कितना, 8, अर्थात 1 रुपये में 8 के दर से उस संतरे को क्या करना पड़ेगा,
बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे क्या होता है, लाभ होता है। क्या कलम उठाने की दिक्कत है? विद इन द 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। लेखपाल की परीक्षाओं के लिए हम लेखपाल के क्वेश्चन को हल कराएंगे, ठीक है। ये लेखपाल पुलिस सभी क्वेश्चन सभी पेपर में पूछे जाते हैं। प्रतिशत को हम ऐसा सिलेबस पढ़ाएंगे, आपको पूरा प्रतिशत का सिलेबस पढ़ाएंगे। चुनाव संबंधी, जनसंख्या संबंधी, जो होता है प्रॉफिट और खर्च संबंधी सारे क्वेश्चन को आप हल कराएंगे। 7 से 8 दिन में वो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। इसे उस क्वेश्चन का नोट्स आप बनाए रखेंगे तो किसी भी एग्जाम को बड़े आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके, देखिए इसको आ गया होगा, एक आदमी यदि 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है, 1 रुपए में 12, तो 20% की हानि हो जाती है, मतलब उसको 80% पाता है। अर्थात 1% बराबर 1/12 गुणे 80 होगा। उसे 20% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, अर्थात मतलब 120 में बेचना पड़ेगा, 100 रुपये में 120 में बेचना पड़ेगा। तो आप काटेंगे जब उसे, तो आप 12 0 0 काट, 1 रुपये की 8 की दर से अगर वो बेचता है तो उसे प्रॉफिट होगा कितने का, 20% का लाभ का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखेंगे आप, अगर इस क्वेश्चन को कुछ ही एक लाइन कुछ चेंज कर दिया जाता है इसमें, तो क्या अंतर से निकलता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है उस क्वेश्चन में? कहता है कि राजेश ने कुछ नींबू खरीदे। राजेश ने पता नहीं कितना, कुछ नींबू खरीदे, कुछ नींबू खरीदे, कुछ नींबू खरीदे। उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। सभी नींबुओं को बेच दिया। उसने 7 रुपये में 8 नींबू की दर से बेचे। उसने 7 रुपया में 8 नींबू, 7 रुपये में 8 नींबू की दर से बेचे, की दर से बेचे तो उसे 40% का लाभ हुआ। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 40% का लाभ हुआ, लाभ हुआ। देखिए 7 रुपये में अगर 8 नींबू बेचता है तो उसे 40% का लाभ हुआ। कहता क्या है लाभ हुआ, तो बताओ 50% लाभ कमाने के लिए, 50% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, कमाने के लिए कहता 50% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर नींबू बेचेगा, उसे किस दर पर बेचेगा। सिंपल से क्वेश्चन, कहता राजेश ने कुछ नींबू खरीदे और उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। मतलब एक भी नींबू उसने पिया नहीं, ना किसी को दिया, जितना खरीदा था सबको क्या कर दिया, बेच दिया। कहता है कि उसने 7 रुपये की जो होता है, उसने जो होता 7 रुपये के 8 की दर से नींबू को क्या करे, बेचे। मतलब कि 7 रुपये में उसने जो होता 8 नींबू बेचा। कितने नींबू बेचा? 7 रुपये में 8 नींबू बेचा। कहता उसे कि जब उसे 7 रुपये में 8 नींबू बेचा तो 40% का लाभ होता। इसका मतलब होता है 140%। आप क्या करेंगे, 40% का लाभ हुआ तो मतलब 140, इसका मतलब हो जाए। फिर उसने कहा क्या है, उसे जो होता है 50% लाभ पर कमाने के लिए किस दर पर बेचना पड़ेगा। तो आप 1% बराबर निकालेंगे 7/8 गुणे 140, इसलिए 50% लाभ मतलब 100 रुपये में 150 में बेचने पड़ेगा। तो उसका मतलब उसको बेचेगा कितना, 150%। अब आप आराम से काट सकते हैं, 0 से आप 0 काट दिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 15/16। मतलब कि उसे बेचना कितने, 15 रुपये में कितना नींबुओं को बेचना पड़ेगा, 16 नींबुओं को अगर वह बेचता है तो उसे जो होता है 50% का लाभ निकल जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं इसमें। प्राइस इसका निकला कितना, 15 रुपये, 16 नींबू। क्वेश्चन वही है, सारे क्वेश्चन देखें आप वही है जो हम लोग बता रहे हैं। क्या कर, राजेश ने कुछ नींबू खरीदा, मतलब कि 7 रुपये में 8 की दर से अगर नींबू को बेचा तो उसे जो होता है 40% का लाभ होता है। तो सिंपल सी बात, वो बेचेगा कितने में, 140%। और या 140 रुपया मान लीजिए, 40 मतलब 100 रुपये में 40 रुपया लाभ कमाता है तो 140 में बेचेगा।
140% लिख दिया हमने। 1% निकालने के लिए 7/8 गुणे 140%, लेकिन उससे चाहिए कितना? 40% की जगह कितना लाभ चाहिए? 50% का लाभ चाहिए। तो 50% लाभ का मान लीजिए 150, 0 से 0 काटो, 7 दूना 14, कर दो 15, 8 दूना 16, कर दो 15 रुपये में 8 नींबू बेचेगा तो उसे कितना? 50% का लाभ हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को जो होता है, देखिए इस क्वेश्चन में एक लाइन हम फेरबदल करते, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। कहता है राजेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया, 10 रुपये में 11 के दर से उसने बेचा। अब देखेंगे 10 रुपये में क्या नींबू बेच रहा है? 11 नींबू। 11 नींबू के दर से बेचे तो कहता है उसे 30% की हानि हो जाती। अब लाभ की जगह क्या हो जाता है? सिर्फ एक लाइन चेंज करते हैं, लाभ की जगह उसे 30% की क्या होती है? हानि हुई। तो कहता है कि तो 40% लाभ कमाने के लिए, अर्थात 40% लाभ कमाने के लिए वह उसे किस दर पर बेचेगा? सिंपल सी बात है कि 10 रुपये के खरीद के जो होता कै नींबू लाया था? 11 नींबू लाया था। लेकिन जब 10 रुपये के 11 नींबू बेचे तो उसे 30% की हानि होगी। इसका मतलब उसे मिला कितना? 70% मिला। 30% हानि हुई। देखेंगे आप, जब उसने 10 रुपये के 11 नींबू को उसने बेचा तो उसे 30% की हानि हुई। इसका मतलब 70% मिला। इसका मतलब होता 1% अगर निकालें कि तो 10/11 गुणे 70%, लेकिन उसे चाहिए क्या? 40% का लाभ चाहिए। तो इसका मतलब बेचेगा कितना? 40% का लाभ, मतलब 140 रुपये। अब क्या करेंगे? 70 दूना होता 140 और 10 दूना होता है कितना? 20 और बटा 11। इसका मतलब 20 रुपये में क्या नींबू बेचना पड़ेगा? 11 नींबू बेचेगा। 20 रुपये में कितना? वो 11 नींबू बेचेगा, तब उसे जाकर के क्या हुआ? 40% का लाभ होगा। 20 रुपये में कितने नींबू? 11 नींबुओं को बेचेगा, तब जाकर के उसे क्या होता है? 40% का जो होता है लाभ होता है। अगला क्वेश्चन जो होता है देखिएगा, थोड़ा से अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा। देखेंगे आप, थोड़ा से अलग क्वेश्चन इसमें रखा गया है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में जो होता है नींबू को जो होता है, जैसे हमने कल बताया कि 5 रुपये की दर से 6 नींबू खरीदा और 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि क्या होगा? थोड़ा वो क्वेश्चन, वो हमेशा हर प्रत्येक एग्जाम में जो होता है उस क्वेश्चन से जो होते फुटअप किए जाते हैं। तो हम उस क्वेश्चन को जो होता है आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन हमारा जो होता है लास्ट होगा। कहता है एक दुकानदार एक टेबल को, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार एक टेबल को, एक दुकानदार एक टेबल को 400 रुपये में बेचकर 400 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। और दूसरा टेबल को, और दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचता है। दूसरी टेबल को जो होता है 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। पढ़िएगा क्वेश्चन, पढ़ते ही लग जाएगा। बेचता है तो उसे पूरे घटनाक्रम में, पूरा घटनाक्रम में कहा था, पूरे घटनाक्रम ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, ना ही उसे हानि हुई, ना ही हानि हुई। तो दूसरी टेबल का सीपी ज्ञात करो, कास्ट प्राइस ज्ञात करो। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या होता। थोड़ा से अलग क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। कहता एक दुकानदार है, एक टेबल को 400 रुपये में बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ। इसमें देखें क्या करेंगे। एसपी शेयर प्राइस करता है जब 400 रुपये में, तो उसको प्रॉफिट होता है कितने का है? 25% का प्रॉफिट हो जाता है। अब इसमें देखेंगे तब तो खरीदा कितने में मूल्य था? कास्ट प्राइस उसका कितना? जब 25% का लाभ होता है तो 400 में जो होता 25% का लाभ पर बेचता है, तो कास्ट प्राइस मतलब निकालने के लिए 100 विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ या हानि, अर्थात 125।
25 चौक को 100, 25 पचे 125, 5 एकम 5, 5 बटे 40 अर्थात 8 चौक को 32 अर्थात 320 रुपया। खरीदा कितने का था? 320 रुपए में खरीदा था और बेचा कितने में? 400 रुपए में बेचा। तब जाकर उसे कितने % का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। लेकिन जो होता है लाभ कितने का हुआ है देखेंगे अगर हम निकालेंगे लाभ कितने, क्योंकि कह रहा है पूरे घटनाक्रम में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, इसलिए हम कहते हैं लाभ कितने का हुआ? 400 रुपए में जो होता है बेचा, 320 रुपए में खरीदा, तो लाभ कितने रुपए का होता? 80 रुपए का लाभ होता है। अब वो उससे कहता है इस लाइन को लेते हैं, कहता है कि नो प्रॉफिट और कहता है नो लॉस। कहता ना तो उसे प्रॉफिट हुआ ना तो उसे लॉस हुआ। तो अब इसका मतलब हो जाता है कि 10 रुपए का लाभ होता है, लेकिन कितने पे? 10% के हानि पर बेचता है तो उसे पूरे घटना में, मतलब 10% अगर हानि पर बेचेगा तो पूरे घटनाक्रम में ना तो उसे लाभ होगा ना तो उसे हानि होगा। इसका मतलब 10% बराबर है कितने का? 80 रुपए के लाभ का। इसलिए इसमें 100% बराबर कितने का हो जाएगा? अर्थात 800 रुपये का। तो उसका कास्ट प्राइस कितना निकल गया? 800 रुपये। यही क्या है? आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना है, देख लीजिए आप क्वेश्चन को फिर से। कहता है एक दुकानदार एक टेबल को 400 रुपये में बेच करके 25% का लाभ कमाता है, तो सीपी क्रय उसका विक्रय मूल्य 400 रुपया है, प्रॉफिट उसका 25% है। तो हम क्रय मूल्य आसानी से याद कर लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा लाभ या हानि। तो 320 रुपया में उसने क्या कर लिया है? खरीदा था और लाभ कितना कमाया? 400 में बेचकर 380 रुपये का लाभ कमाया। लेकिन यहां कहा था कि अगर 10% कहता अगर दूसरी टेबल को, ये तो पहले सब मिला करूंगा, लेकिन अगर कहता दूसरी टेबल को अगर 10% हानि पर बेचता तो पूरा घटनाक्रम जो पहला बेचा दूसरा टेबल ना तो उससे लाभ होती ना हानि। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब 10% बराबर उस कितने की बोला? 80 का। इसलिए 100% बराबर कितने का होगा? 800 रुपये का। अगर हमें क्वेश्चन कह दिया जैसे अब पूरे घटनाक्रम में, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर सिद्ध करने के कह दिया तो इसे सिद्ध किया जा सकता है। देखिए कैसे पता चलेगा, कैसे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि नहीं हुआ, बस क्वेश्चन में ध्यान रखिए। देखिए क्या हुआ, फर्स्ट टेबल को उसने जब बेचा एसपी और सीपी, कह रहा कि पहला टेबल निकाला कितना था, कितने में बेचा? 400 रुपये में। खरीदा कितने में था? 320 रुपये में। अगर विकल्प दे दिया था 800 रुपया, विकल्प दिया रहे, विकल्प ए, विकल्प बी 700, विकल्प सी 600, विकल्प डी 500 रुपया, तो सेकेंड टेबल जो होता अगर हम कहते हैं कि सेकेंड टेबल का अगर हम रख देते हैं कि खरीदा कितने का, सेकेंड दूसरी टेबल का मूल्य पूछा है, 800 रुपया आपने निकाला है, तो दूसरे का मूल्य 800 रुपया अगर आप निकाल लेते हैं तो 800 रुपये का दूसरे पे 10% के हानि पे बेच रहा है। इसका मतलब होता है 90/100 होगा कि नहीं। अभी 0 से 0 काट दो, 8 9 72 अर्थात 720 रुपया। मतलब 720 रुपया दूसरा टेबल कितने में बेचा? 720 रुपये में, क्योंकि उसका दाम 800 रुपये था, 10% के हानि पे बेचेगा तो 720 रुपये में। अब कह रहा कि 10% हानि पे बेचा, उससे नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए जोड़ देते, मतलब खरीदा कितने में था? 0 1 2 8 3 मिलके 11, 1120 रुपया की 2 टेबल खरीदा था। अब बेचा कितने में? देखिए 0 यहाँ 2 और 7 4 मिलकर के कितना हुआ? 1120 रुपया में उसने बेचा भी। इसका मतलब होता नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले टेबल खरीदा था 320 रुपया में और उसने बेचा 25% के लाभ में, तो मिला उसे 400 रुपये। दूसरा टेबल आपने निकाला 800 रुपया में अगर खरीदा था और तो उसने 10% के हानि पर बेच दिया तो उसको मिला 720 रुपये में। तो 320 रुपया 800 मिलकर 1120 रुपया में उसने खरीदा था, 400 रुपया और 720 रुपया में जो होता है मिला करके 1120 रुपया में उसने बेच दिया। इसलिए कहा गया है कि 10% हानि पर बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। टेस्ट का क्वेश्चन होता है, प्रत्येक दिन आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको जो होता है हल कराए जाएंगे टेस्ट में। अब इस क्वेश्चन को जो होता है सिर्फ हल करिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।